बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज मैं 9वीं कक्षा के गुजराती माध्यम के बच्चों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पद्य 10 भारत गौरव की विस्तृत समझूती देने जा रही हूँ। प्यारे मित्रों, मैथिली शरण गुप्त जी रचित पद्य 10 भारत गौरव की विस्तृत समझूती हासिल करेंगे। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। दोस्तों, ये जो भारत भारती नाम मैंने लिखा है वो मैथिली शरण जी द्वारा रचित एक पुस्तक है, जिसमें से यह पद्य लिया गया है जो हमारे अभ्यास में है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। अतीत यानी भूतकाल। समझ में आ रहा है? गुप्ता जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे यानी किसे, हमारे भारत देश को विश्व के सिरमौर पद पर प्रस्थापित किया है। सिरमौर का मीनिंग होता है सरदार, टॉप पर, या तो यूं कह सकते हैं श्रेष्ठ। कवि जी ने भारत को पूरे संसार का यानी विश्व का सरदार बताया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। अब हम पंक्ति पढ़कर इसके भावार्थ को समझेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। कवि श्री खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही उसका उत्तर भी दे देते हैं कि भूलोक यानी पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, तो कि पृथ्वी पर प्रकृति का लीला स्थल कहाँ है, तो कि भारत ही प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। फैला मनोहर गिरी हिमालय, मनोहर यानी मन को हर लेने वाला, सुंदर। कवि श्री कहते हैं कि मन को हर लेने वाला गिरी यानी कि पर्वत, पहाड़, हिमालय और पवित्र गंगा जल जहाँ। कवि श्री पहली ही पंक्ति में प्रश्न पूछते हैं कि पृथ्वी पर बसा हुआ संसार का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, और फिर जवाब देते हैं कि जहाँ पर मन को हर लेने वाला पर्वत हिमालय है और गंगा जल है, वहाँ पर। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, यानी संसार के जितने भी देश हैं वो सभी देशों के अंदर किसने सबसे ज़्यादा उन्नति की है, खुद ही जवाब देते हैं उसका कि जो ऋषि भूमि है, भारत को ऋषियों की भूमि कहा जाता है। और कहते हैं वो कौन, तो कि भारतवर्ष है। समझ में आया बच्चों? कवि श्री पहली पंक्ति में कहते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का लीला स्थल कहाँ है। फिर कहते हैं कि जहाँ पर मनोहर गिरी हिमालय है और गंगा जल है। संपूर्ण देशों में सबसे अधिक किसकी उन्नति हुई है, तो कि उसकी जो ऋषि भूमि है, और वह कौन है, तो कि वो हमारा प्यारा भारतवर्ष है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। देखो, भारतवर्ष को वृद्ध कहा गया है।
समझ में आ रहा है। और संसार का सिरमौर, सिरमौर यानी सरदार, श्रेष्ठ। भारत को वृद्ध और श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ वृद्ध के हिसाब से मतलब पुराना, सबसे प्राचीन देश हमारा है और वह ही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? इतना पुराना कोई देश विश्व में और कोई है? हमें प्रश्न पूछते हैं। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। बहुभूति यानी संसार का वैभव। भगवान के संसार का वैभवों का प्रथम भंडार कहाँ है? विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि यानी ब्रह्मा, संसार की रचना करने वाले देवता। तो कि ब्रह्मा ने यह नर सृष्टि का विस्तार यही देश से किया है। और वह दो देश कौन सा है? यह ऑफकोर्स वह हमारा भारत देश है। और एक बार ध्यान से सुनो, कविश्री कहते हैं कि सबसे प्राचीन हमारा भारतवर्ष विश्व का सरदार है। हमारे देश जैसा पुराना देश विश्व में और कोई है? यानी कि हमारी प्राचीन संस्कृति है। भगवान की बहुभूतियों का यह पहला भंडार है। और ब्रह्मा ने संसार की रचना, सृष्टि की रचना का विस्तार यहीं भारतवर्ष से किया है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। हमारे भारत देश की भूमि को पुण्य भूमि कहा है, प्रसिद्ध भूमि कहा है। और इसके निवासी कौन है? तो इसके निवासी आर्य है। आर्य कौन है? तो वे लोग हैं जो विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। आचार्य यानी आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला। तो आर्य को क्या बताया है? तो कि विद्या, कला, कौशल सबके प्रथम आचार्य आर्य लोग हैं। संतान उनकी आज यद्यपि, यानी आर्य की संतान अगर आज हम अधोगति में पड़े हैं, अधोगति यानी दयनीय हालत में है। आज अगर आर्य के संतान दयनीय हालत में है, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यानी उनके अंदर जो आदर्श थे, जो विद्या, जो कला, जो कौशल थे, उसके चिन्ह आज भी हमारे अंदर पाए जाते हैं। समझ में आया? वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। आर्य लोग कभी अपने खुद के लिए नहीं जीते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। स्वार्थरत यानी केवल अपना ही लाभ देखना। आर्य लोग कभी अपना लाभ नहीं देखते थे, दूसरों के लिए जीते थे। और मोह की मदिरा, मदिरा यानी शराब, नहीं पीते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, तब संसार के उपकार के लिए सभी लोग जन्म लेते थे। आज तो सबको ऐसा है कि मेरी तरक्की होनी चाहिए, संसार का हमें क्या पड़ी है। समझ में आया? लेकिन पहले ऐसा था कि लोग संसार के हित के लिए जन्म लेते थे। निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी? निश्चेष्ट यानी निष्क्रिय, चेष्टा रहित, कुछ भी काम करे बिगर हाथ पे हाथ देकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी? समझ में आया? दोस्तों देखो, यहाँ मैंने शब्दार्थ की भी यादी बनाई हुई है। गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा, भूलोक, संसार, लीला स्थल, महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, उत्कर्ष, उन्नति, प्रगति, सिरमौर, श्रेष्ठ, पुरातन यानी प्राचीन, बहुभूति, संसार का वैभव, विधि, ब्रह्मा, आचार्य, शिक्षक,
आदर्श आचार को आचरण में लेने वाला, अधोगति, दयनीय दशा, स्वार्थरत, केवल अपना ही लाभ देखने वाला, मदिरा, शराब, संसार, दुनिया, निश्चेष्ट, निष्क्रिय, चेष्टा रहित। दोस्तों, आशा रखती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। विभाग 3 करके स्वाध्याय का वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों को सेंड करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।